कॉलेज लाइफ कैसा रहा? चिल किए थे पूरा सर? तो कॉलेज लाइफ में कितना पढ़ना पड़ता था? कॉलेज लाइफ में सर दोस्त बनाए थे सर? हाँ, फ्रेंड्स तो बहुत। मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। दोस्त तो कोई नहीं पूछना चाहता है ना। तो हिल फेयर में पहली बार फर्स्ट ईयर बाहर निकलता है रात में, और उसी में लड़कियां दिखती हैं। अच्छा, तो लोग प्रपोज करते हैं। क्या? अब लोग बिहार के हैं। अब पवन सिंह का एक डायलॉग है कि प्यार चाहे तू केहू और से करा, लेकिन तुम्हारा मांग में सिंदूर हम भरा। लेकिन जब कॉलेज आता है तो कॉलेज की हरियाली देखता है। और मेरा कॉलेज काफ़ी हरा भरा था। फर्स्ट ईयर में आया, फिर लड़की से प्यार हुआ, प्यार के चक्कर में फेल हो गया, सप्ली लग गई, फिर प्लेसमेंट नहीं मिला, लड़की किसी और के साथ चली गई कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, काट डालूंगा सबको, सबसे पहले उसको काटूंगा जिसका प्लेसमेंट हुआ है। वो डार्केस्ट था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ते वो सब देखें। उस लड़की के पहले से बॉयफ्रेंड। अच्छा, पहले से उसने बता दी? मना कर दिया। मैंने कहा बेइज्जती हो जाएगी, रोज तो रख लो। कॉलेज लाइफ कैसा रहा? चिल किए थे पूरा सर? अच्छा, ठीक है। मतलब कॉलेज लाइफ को मैं थोड़ा जंप करना चाह रहा था, बट अब चाह रहे हैं तो उस पर भी आते हैं। तो कॉलेज लाइफ में कितना पढ़ना पड़ता था? अब देखिए, फर्स्ट ईयर मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ा मैं। लाइब्रेरी में घुस के दिवाली के दिन भी पढ़ रहे हैं, घर नहीं गए हैं तो ठीक है, होली के दिन भी पढ़ रहे हैं। बहुत पढ़ाई की मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कॉलेज के बच्चों को ही मैं पढ़ाया था। ओके। कुछ बच्चे लेट आए थे स्पॉट राउंड काउंसलिंग से, तो मैंने उनकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ली थी। कॉलेज की पढ़ाई यहाँ की पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। यहाँ तो बच्चे कुछ भी पूछ लेते हैं ना, एक बार कुछ रिपीट ना करो तो स्पैम करने लगता है, रिपीट 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 रिपीट। हाँ। समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा है। वहाँ जितना ज़्यादा सवाल पूछोगे उतने कम नंबर आएंगे। सवाल ये क्या सिस्टम है? सवाल पूछने पर टीचर गुस्सा जाते हैं, सवाल नहीं पूछने देना चाहते हैं। सवाल पूछोगे तो उनको लगता है कि हमें नीचा दिखाने के लिए सवाल पूछ रहा है। ओके। तो मैं टीचरों से लॉजिकल क्वेश्चन करता था और टीचर उसको बुरा मान जाते थे कि क्या, और फिर मुझे टारगेट करते थे, क्लास से बाहर निकाल देते थे। तो धीरे धीरे आई रियलाइज, एक तो ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता है, उसका प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में होता है। तो आफ्टर 1 ईयर आई रियलाइज्ड कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के प्लेसमेंट तो नहीं होने वाला है। ओके। और हम वैसे बच्चों में से थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स ये लिए थे ये सोच के कि हम कुछ बनाएंगे, कुछ डेवलप करेंगे। और वहाँ लैब में जाके हम लैब वाले से बोल रहे हैं कि एक टीवी बनाना ही सिखा दो यार। तो वो भी नहीं सिखाया जा रहा है। बच्चे इसी में खुश है, एलईडी जल गया, एलईडी जल गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स कैसे बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, बेसिक रोबोट कैसे बनाना, ये सिखाया ही नहीं जा रहा है। अच्छा। चिप डिजाइनिंग सिखाई जा रही है, जो चिप डिजाइनिंग की लैब ही नहीं है हमारे पास। वैसे वैसे माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाए जा रहे हैं जो अभी यूजलेस हो चुके हैं। तो फिर मतलब मॉडर्न चीजें नहीं पढ़ाई जा रही थी। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया। एक वैसा बच्चा जो इतना इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट लेता है, क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा, कॉलेज लाइफ मैं सेकेंड ईयर से कॉपी लेके नहीं जाता था क्लास में। फिर कॉपी नहीं ले जाता था, कॉपी कलम लेके, नोट्स नहीं बनाता था। लास्ट के एग्जाम के कुछ दिन पहले किसी का नोट्स जेरोक्स कराते थे, पीडीएफ बनाते थे और पूरी रात में सब पढ़ जाते थे। 80-80 पेज रात भर में रट जाते थे। 9 बजे के पेपर के लिए 8 बजे तक पढ़ते थे। सेमेस्टर किसी भी तरह निकाल लेना। हाँ, अच्छा नंबर से निकालते थे। एक रात पढ़ के भी 8 पॉइंटर ले आते थे। अच्छा, तो ऐसे चला 4 साल सर? ऐसे 4 साल चला। तो कॉलेज लाइफ में सर दोस्त बनाए थे सर? हाँ, फ्रेंड्स तो बहुत थे। NIT हमीरपुर ना, मतलब अगर आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। दोस्त तो कोई नहीं पूछना चाहता है ना। दोनों सर पूछ। देखिए, NIT हमीरपुर में फर्स्ट ईयर से ही जाने के बाद ना कल्चर वहाँ थोड़ा अलग था। मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं वो लूजर माना जाता था। ओके। अब मेरा रूममेट, ठीक है, और हम मिलके दिन रात, मतलब वो लेके आएगा, कोई फोटो दिखाएगा, देखना ये फोटो, ये लड़की है। नहीं, मुझे नहीं, मैं शुरू में क्योंकि मैं तो कहाँ सोचूंगा, ये सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था मैं। तो इतना ज़्यादा चर्चा होने लगा कि खुद को बुरा लगने लगा कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ओके, फिर बनाया सर? तो हमारे कॉलेज में फेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हिल फेयर। हाँ। तो हिल फेयर में पहली बार फर्स्ट ईयर बाहर निकलता है रात में, और उसी में लड़कियां दिखती हैं। अच्छा। तो लोग प्रपोज करते हैं। अच्छा, ये ऐसा नियम है? हाँ, ऐसा नियम है। रोज खरीदते हैं और रोज महंगे मिलते हैं। एक रोज 500-500 का मिलता है, क्योंकि वहीं से खरीदना है तभी उसकी मतलब वैल्यू समझता है। बाहर से खरीद के आप नहीं ला सकते। फर्स्ट ईयर वालों को बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता है। ओके। तो अब 500 का रोज तो हम नहीं खरीद सकते थे। इस तरह से 200 का रोज हम खरीदे थे। और एक लड़की को प्रपोज करने जा रहे थे। और नहीं, फर्स्ट ईयर की बात नहीं है ये। फर्स्ट ईयर में हम हिल फेयर में प्रपोज नहीं किए थे किसी। ओके। कौन सा? सेकेंड ईयर की बात है ये। हाँ। फर्स्ट ईयर में हम एक परफॉर्मेंस दिए थे स्टेज पे, वो मेरा खूब वायरल हो गया था।
क्या? आप लोग बिहार के हैं। अब पवन सिंह का एक डायलॉग है कि प्यार चाहे तू केहू और से कर, लेकिन तहरा मांग में सिंदूर हम भरब। तो उसको मैंने पूरा स्टोरी बनाया था शायरी करके, मतलब मेरा शायरी वाला वहीं से शुरू हो गया था। अच्छा, क्या शायरी था सर, सुनाइए सर। एक तो उसमें शायरी था कि जब बच्चा जेई की तैयारी करता है तो सोचता है कि खुदा महफूज रखे इन बलाओं से, वकीलों हकीमों और हसीनों की यादाओं से। लेकिन जब कॉलेज आता है तो कॉलेज की हरियाली देखता है। मतलब मेरा कॉलेज काफी हरा भरा था। ओके। पहाड़ पे बना हुआ था ना, इंडिया का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस है। बहुत सुंदर कॉलेज, बहुत ब्यूटीफुल कॉलेज। इतना पता था पहले कि सर ये कैंपस बहुत पहाड़ों से लगाव था, मतलब लगाव का मतलब कि ड्रीम था मेरा पहाड़ों में जाना। देखते रहते थे कि पहाड़ पे जाना है, तो इसलिए भी मैंने NIT हमीरपुर सेलेक्ट किया। हाँ, फिर प्रपोज पे आते से। हाँ, तो फिर उसी में मतलब ये पूरा जो शायरी हुआ उसमें एक लाइन था कि मतलब पूरा स्टोरी बना दिया कि लड़का फर्स्ट ईयर में आया, फिर लड़की से प्यार हुआ, प्यार के चक्कर में फेल हो गया, सप्ली लग गई, फिर प्लेसमेंट नहीं मिला, लड़की किसी और के साथ चली गई। अच्छा, कौन बनाया? आप बनाए थे? हाँ, बनाए थे पूरा शायरी में ही है। और ये पूरा परफॉर्म किए। और उसमें सनी देओल का डायलॉग भी ऐड कर दिए थे कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, काट डालूंगा सबको, सबसे पहले उसको काटूंगा जिसका प्लेसमेंट हुआ है। और पूरा मतलब मैंने वो चैनल ही डिलीट कर दिया, क्योंकि जितना डार्क आजकल लोग कोशिश कर रहे हैं वो डार्केस्ट था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं वो सब देखें। तो मैंने चैनल ही डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे बहुत मेरा नाम हो गया कॉलेज में परफॉर्मेंस से। मतलब उस दिन समझिए कि 500,000 लोगों ने बोला होगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, विजेंद्र ने बहुत अच्छा किया कॉलेज में। हाँ, सीनियर जूनियर सब, लड़के लड़की सब कॉलेज में फेमस सा हो गया। लेकिन दिखने में अच्छा नहीं था उस समय। मतलब पतला सा लड़का, एकदम 44 किलो का वेट, ठीक है, कपड़े भी अच्छे नहीं पहनता था, फैशन सेंस कुछ पता नहीं था। कहाँ कोई लड़की इम्प्रेस होगी, सिर्फ शायरी बोल देने से थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग का जो टेक फेस्ट होता है, एक तो कल्चरल फेस्ट हो गया, उसमें उस समय तक मतलब धीरे धीरे लड़कियों को जानने लगा। एक लड़की पसंद आई, उसको प्रपोज किए हम। कहाँ प्रपोज किया? कैंपस में? हाँ, सभी के बीच में। मतलब अच्छा, टेक फेस्ट हो रहा है, बहुत लोग हैं उनके बीच में। उस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड था। अच्छा, पहले से था? उसने बता दी? मना कर दिया। मैंने कहा बेइज्जती हो जाएगी, रोज तो रख लो। ले जाके फेंक देना। पहले से बातचीत एक आध बार ही हुआ था, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फिर तो मुंह बन गया होगा सर, क्या रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, मतलब मुंह तो बनेगा ही। ठीक है, फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया जो IIT गुवाहाटी में था। वो 1 साल पहले ही चला गया था, उसका पहली बार में ही हो गया था। ओके। तो उसको बताया ऐसा ऐसा किया मैंने। सब अपने दोस्त के साथ शेयर ही करता। हाँ, फिर उसके बाद फिर मूव ऑन, आगे बढ़े। कुछ दिन तक लगे रहे, कोशिश किए, कुछ दिन तक रिजेक्ट होने के बाद भी लगे रहे। ठीक है, कॉलेज में बहुत एक्टिव था मैं। फर्स्ट ईयर में ही मैं वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराया था अपने दम पे, और DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट को बुला के हैम रेडियो का वर्कशॉप कराया था। हैम रेडियो पे ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। हैम रेडियो एक काफ़ी लाइफ सेविंग डिवाइस होती है। जब अर्थक्वेक भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, उस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उसके थ्रू। और वो किसी अरे गरे को नहीं मिलता है, उसके लिए एग्जाम निकालना पड़ता है। ओके, कॉलेज टाइम में? कॉलेज टाइम तो मतलब आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम होता है, तो उसका मैंने वर्कशॉप कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट को बुला के कॉलेज। ओके, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में डायरेक्टर के सामने जाके खड़े होकर बात किया कि वर्कशॉप कराना है। ठीक है, डायरेक्टर को मेल कर दिया, फर्स्ट ईयर में बात किया, वर्कशॉप करवाया। उसमें भी हमारे एक 4th ईयर के सीनियर ने हेल्प किया, वर्कशॉप हो गया। तो उस वर्कशॉप में भी वो लड़की आई। ठीक है, तो मतलब कोशिश जारी रहा। तो बहुत तगड़ा इंप्रेशन नहीं, मतलब उस सबसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक, कुछ भी नहीं हुआ। और भी बहुत सारे कंपटीशंस कराए, गूगल के कंपटीशन कराए, तो और इम्प्रेस हो जाए, नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, जो भी कर रहे थे लगता है उनको इम्प्रेस करने के लिए सर? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब तो हेड में तो बाई प्रोडक्ट रहता था। ठीक है, मेन तो फोकस आता कॉलेज में कुछ करना है। फिर सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में गए जब, ठीक है, तो वहाँ पे एक फंक्शन हो रहा था कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए। तो उसमें मैं भीगते हुए ऐसे पहुँच गया, एकदम बिहारी शर्ट पहने हुए, एकदम अभी जैसे ना बहुत सारे लोग उस समय काफ़ी चिपका हुआ शर्ट का ट्रेंड चला था। हाँ, थोड़ा टाइट वाला। हाँ, तो वो पहन के और भीगे हुए चल गए। तो मेरा कॉलेज में फंक्शन में रोल होता था फिलर का। फिलर इन द सेंस कि जैसे अब ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा और आपका, ये खराब हो जाए, हाँ, तो ऑडियंस को कैसे इंगेज रखा जाएगा? हाँ, उसको ऑडियंस तो कहने लगी 1 2 3 4 ये बंद करो अत्याचार। हाँ। तो वैसे ही हुआ था म्यूजिक क्लब का, जो म्यूजिक क्लब होता है उनका कुछ खराब हो गया था, पियानो या जो भी होता है।
मुझे अचानक से चढ़ा दिया गया कि शायरी बोलो, इंगेज करो, संभाल के रखो। तो मैंने 2 शायरी बोला था, आपको भी सुनाता हूँ। सुनाइए सर। कि तू करती रह मुझसे नफरत, ओके मैं यूं ही महफिल में तुझे बदनाम करता रहूंगा। ओके, उसके याद में लगता है लिखे थे सर आप। अब पूरा सुनिए। हाँ। तू करती रह मुझसे नफरत, मैं यूं ही महफिल में तुझे बदनाम करता रहूंगा। बहुत गुरूर है तुझे अपने नूर पे क्या, तो रख ले अपनी रोशनी अपने पास, मैं खुद को जला के रोशन हर शाम करता रहूं। वाह वाह, क्या बात है। अब फर्स्ट ईयर वाले पूरा फैन हो गए। एक और था उसमें कि रोता हुआ दिन और सुलगती हुई शाम कहूंगा, जो भी कहूंगा आंसुओं के साथ कहूंगा, शायरे दर्द हूं मैं, दर्द की ही बात कहूँ। और NIT हमीरपुर का ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, उसमें बोलने में बहुत मजा आता था। मुझे उसी रात में 2 लड़कियों का प्रपोजल आया। अच्छा, दूसरे लड़कियों का? हाँ, फर्स्ट ईयर का। हाँ। और दोनों क्लास एक ही रूम में रहती थी। दोनों को पता नहीं था कि एक ही लड़के को प्रपोज कर रहे हैं। कैसे वो लोग नंबर कैसे निकाल ली सर? सीनियर्स का नंबर रहता है, फेसबुक पे आया था, नंबर पे नहीं आया था। अच्छा, फेसबुक का जमाना था, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे आया था। तो फिर सर कॉलेज लाइफ ऐसे बीती तो सर? फिर मैंने एक को एक्सेप्ट किया। अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया। और वो वहाँ पे मैं मतलब चूंकि मैं तो कच्चा खिलाड़ी था। अच्छा, लड़की पक्की खिलाड़ी थी। अच्छा। हाँ, तो कुछ ही दिन में 10-15 दिन में ही मुझे हाँ, डाउट होने लगा कुछ तो गड़बड़ है। ओके। तो मैंने इथिकल हैकिंग सीखा। अच्छा, इथिकल उसका आईडी हैक करने के लिए। और ये बहुत सारे ऑडियंस भी सीख सकते हैं। आजकल बहुत लोग देखते हैं फेसबुक पे डाल देते हैं कि मेरा आईडी हैक हो गया है। हाँ। तो इससे कैसे बच सकते हैं? तो देयर इज टर्म कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म होता है फिशिंग। फिशिंग, हाँ। तो फिशिंग पेज बनाया जाता है। फिशिंग पेज डुप्लीकेट पेज होता है, ओके। जिस देखने में फेसबुक जैसा ही लगेगा, आपको लगेगा फेसबुक का है, आप उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल दोगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा, पेज लाइक कर दो। हाँ। और लाइक तो करते सर वहाँ से आपको ऑटो आप जो है डालोगे आपको- अपना यूजर आईडी पासवर्ड, मेरे पास आ जाएगा, मैं ले लूंगा डेटा। अच्छा। तो मैंने किसी और का नहीं किया, ठीक है, अपने सिर्फ उधर का किया, हक बनता था, हाँ। ठीक है। और क्यों खुद से प्रपोजल आया था, हाँ। कभी मिले नहीं थे, कॉलेज में ही थे, फर्स्ट ईयर वालों को निकलने नहीं दिया जाता वो था। साइड जो आप बोले थे वहां से उनको? हाँ, अच्छा। बात होता था, बात हुआ, फिर मुझे पता चला कि ये तो मतलब दीदी के एक बॉयफ्रेंड, 2 बेस्ट फ्रेंड, दिल है या बॉयज का हॉस्टल है। फिर मैंने अच्छा, इग्नोर करना अलग सर। हट गया उधर से। अच्छा, मतलब ब्रेकअप, आप अभी के भाषा में कह लो, ब्रेकअप कर दिया, ठीक है, ओके। आपने अपने साइड से? हाँ, अपने साइड से। आप सोचा नहीं कि एक बार समझाऊं, बताऊं कि चलो? नहीं, मतलब वो मेरे लीग से बिल्कुल अलग था ना। मैं कहाँ यहाँ सीधा साधा लड़का, हाँ। मैं यहाँ ऐसे सपने देख रहा हूँ कि उसको मंदिर ले जाऊंगा। हैं? हम लोग बिहार के लड़के क्या सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड को मंदिर ले जाएंगे, मंदिर ले हैं? जाएंगे, हाँ यार, पूजा life- पाठ करेंगे, हैं? तो कैसे हो सकता था? ठीक है, कोई मेल ही नहीं था, तो वहाँ अलग हो गए।